हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम लेंस क्लासेस। आज की डिस्कशन में द हिंदू के जिस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे वो है बुलिंग एंथ्रोपिक। ये आर्टिकल बेस्ड है एआई के पावर, पॉलिटिक्स और एथिक्स पे। तो स्टार्ट करते हैं। ये आर्टिकल एक इम्पॉर्टेंट ग्लोबल इशू को हाईलाइट कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ सिक्योरिटी, सर्विलेंस और वारफेयर में कैसे किया जा रहा है। रीसेंट कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एआई कंपनी एंथ्रोपिक को सडनली सप्लाई चेन रिस्क डिक्लेयर कर दिया। एंथ्रोपिक वो कंपनी है जो पावरफुल एआई असिस्टेंट क्लॉड डेवलप करती है। प्रॉब्लम क्या थी? एंथ्रोपिक ने यूएस गवर्नमेंट की कुछ डिमांड्स को रिफ्यूज़ कर दिया, जिसमें इंक्लूड था लार्ज स्केल डोमेस्टिक सर्विलेंस, फुली ऑटोनोमस वेपन सिस्टम। इस रिफ्यूज़ल के बाद यूएस डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट ने कंपनी को प्रैक्टिकली ब्लैकलिस्ट कर दिया है। आर्टिकल का मेन आर्गुमेंट है कि अगर पावरफुल कंट्रीज एआई सेफ्टी नॉर्म्स को इग्नोर करने लगें तो ग्लोबल लेवल पर एक एआई आर्म्स रेस शुरू हो सकती है। जैसे कि हमने कहा कि यूएस स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एंथ्रोपिक को एक सप्लाई चेन रिस्क बताया है। तो सप्लाई चेन रिस्क का मतलब क्या है? यूजली ये एक सीरियस नेशनल सिक्योरिटी लेबल होता है। ये तब यूज़ होता है जब कोई कंपनी फॉरेन हॉस्टाइल स्टेट से लिंक्ड हो या उसकी टेक्नोलॉजी नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हो। फॉर एग्जांपल, यूएस ने पहले चाइनीज़ टेलीकॉम कंपनी हुआवे को सिमिलर कंसर्न की वजह से रिस्ट्रिक्ट किया था, लेकिन एंथ्रोपिक का केस अलग है। यहाँ प्रॉब्लम सिक्योरिटी ब्रीच की नहीं है बल्कि पॉलिसी डिसएग्रीमेंट की है। एंथ्रोपिक सिंपली एआई को मास सर्विलेंस और एटोनोमस वेपन सिस्टम में यूज़ के लिए अलो नहीं करना चाहती है, और इसी सिस्टम की वजह से यूएस गवर्नमेंट हैज़ इफेक्टिवली एक्सक्लूडेड एंथ्रोपिक फ्रॉम डिफेंस सप्लाई चेन। ये मूव बताता है कि एआई कंपनीज में फेस प्रेशर इफ दे डू नॉट अलाइन विद नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटीज। एंथ्रोपिक क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है? एंथ्रोपिक एक लीडिंग एआई फर्म है। इसका एआई असिस्टेंट क्लॉड काफ़ी एडवांस कैपेबिलिटी रखता है, जैसे सॉफ्टवेयर कोडिंग, रिसर्च एंड असिस्टेंस, कॉम्प्लेक्स डाटा एनालिसिस, ऑटोमेशन। ये चैट जीपीटी और जेमिनी जैसे एआई टूल्स के साथ compete कर रहा है। एआई की खासियत ये है कि एआई सेफ्टी और एथिक्स पर ज़्यादा फोकस करता है। इसका गोल है कि एआई सिस्टम रिस्पॉन्सिबली, एथिकली और विद इन ह्यूमन कंट्रोल बिहेव करे। आर्टिकल के अकॉर्डिंग यूएस गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल ने एंथ्रोपिक को वोक या रेडिकल आइडियोलॉजी करने का एक्यूजेशन लगाया है। पॉलिटिकल डिस्कोर्स में वोक का मतलब अक्सर इसलिए यूज़ किया जाता है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या ह्यूमन राइट्स की बात करती है। आर्टिकल सजेस्ट करता है कि ये पॉलिटिकल प्रेशर टैक्टिक हो सकता है। एक्चुअल डिसएग्रीमेंट एआई का मिलिट्री यूज़ पर है। आर्टिकल की सबसे इम्पोर्टेंट वार्निंग ये है कि ये कन्फ्लिक्ट ग्लोबल मैसेज सेंड करता है। अगर स्ट्रेटजिक एडवांटेज मिलता है तो पावरफुल कंट्रीज सेफ्टी नॉर्म्स इग्नोर कर सकती हैं। प्रॉब्लम ये है कि आज की दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गई है। देर आर मैनी अदर एआई पावर कंट्रीज विच इंक्लूड्स चाइना, रशिया, इंडिया एंड यूरोपियन पावर्स। अगर एक कंट्री एआई सेफ्टी रूल्स इग्नोर करती है तो बाकी कंट्री भी सेम अप्रोच अडॉप्ट कर सकती हैं। इससे एक एआई आर्म रेस स्टार्ट हो सकती है। कुछ टाइम पहले
ग्लोबल लीडर्स ने एआई सेफ्टी पर कोऑपरेशन दिखाया था। ये स, ये समिट था एआई सेफ्टी समिट। ये यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। इस समिट का मेन ऑब्जेक्टिव था एआई के ग्लोबल रिस्क को रिकॉग्नाइज करना, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्रिएट करना और इंटरनेशनल कोऑपरेशन बिल्ड करना विद रिस्क मिटिगेशन। लीडर्स ने एक्नॉलेज किया था कि एआई फ्यूचर में एक्सट्रीमली पावरफुल और पोटेंशियली डेंजरस टेक्नोलॉजी बन सकता है। लेकिन आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर एआई लीडिंग कंट्रीज खुद सेफ्टी कमिटमेंट्स इग्नोर करने लगें तो समिट के प्रॉमिस मीनिंगलेस हो जाते हैं। एआई का सबसे कंट्रोवर्शियल यूज़ है ऑटोनोमस वेपन सिस्टम। ऑटोनोमस वेपन्स वो होते हैं जो खुद टारगेट आइडेंटिफाई करते हैं, खुद अटैक डिसाइड करते हैं, ह्यूमन कंट्रोल के बिना ऑपरेट कर सकते हैं। इनको कई एक्सपर्ट्स किलर रोबोट्स भी कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी का रिस्क ये है कि वारफेयर का स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, एक्सीडेंटल वॉर का रिस्क है, ह्यूमन अकाउंटेबिलिटी ख़त्म हो जाने का रिस्क है। अगर एआई सिस्टम गलती से रॉन्ग टारगेट हिट करे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? आर्टिकल में मेंशन है कि रिपोर्टेडली ईरान के अगेंस्ट जो वॉर हो रही है उसमें एआई टूल्स इनडायरेक्टली यूज़ हो सकते हैं। एआई डायरेक्टली वेपन्स कंट्रोल ना भी करें तब भी ये असिस्ट कर सकता है साइबर वॉर, इंटेलिजेंस एनालिसिस, ऑपरेशनल प्लानिंग। ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि हाउ एआई इज़ ऑलरेडी डीपली इंटीग्रेटेड इनटू मॉडर्न मिलिट्री सिस्टम्स। आगे आ रहा है रोल ऑफ एआई कंपनीज। आर्टिकल से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेज करता है, क्या प्राइवेट कंपनीज को डेंजरस एआई यूज़ के खिलाफ स्टैंड लेना चाहिए? इस पर दो व्यूज़ हैं। कंपनीज को रजिस्ट करना चाहिए, पहला व्यूज़ आता है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कंपनी जो है टेक्नोलॉजी कंट्रोल करती हैं, गवर्नमेंट कभी कभी लॉन्ग टर्म रिस्क इग्नोर कर देती है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरी है। इस पर्सपेक्टिव से एंथ्रोपिक का डिसीजन एक प्रिंसिपल स्टैंड माना जा सकता है। दूसरा व्यू कहता है कि गवर्नमेंट मस्ट डिसाइड। इस व्यू के अकॉर्डिंगली नेशनल सिक्योरिटी डिसीजन जो है गवर्नमेंट के हाथ में होने चाहिए। कंपनीज को डिफेंस पॉलिसी इन्फ्लुएंस नहीं करनी चाहिए। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती हैं वो अकाउंटेबल होती हैं। ये डिबेट जो है फ्यूचर एआई गवर्नमेंट गवर्नेंस का कोर इशू बन सकती है। आगे है ओपन एआई's रोल इन दी कंट्रोवर्सी। एंथ्रोपिक कंट्रोवर्सी के बाद एक और मेजर एआई कंपनी डिस्कशन में आई है। ये कंपनी है ओपन एआई जो चैट जीपीटी डेवलप करती है। आर्टिकल क्लेम करता है कि ओपन एआई ने यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट को रिक्वायर्ड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर दी है। ओपन एआई कहता है कि उसने सेफगार्ड एग्जिस्ट करते हैं, मिसयूज़ प्रिवेंट करने का मैकेनिज़्म है। लेकिन यहाँ पे क्रिटिक्स कह रहे हैं कि अगर एक कंपनी रजिस्ट करे और दूसरी कंपनी कंप्लाई करे तो ओवरऑल एआई सेफ्टी जो है वीकन हो जाती है। आगे है व्हाई दिस क्रिएट ए ग्लोबल आर्म रेस। अगर एआई मिलिट्री एप्लीकेशन रैपिडली एक्सपैंड होते हैं तो कंट्रीज़ एक दूसरे से compete करना स्टार्ट कर सकती हैं। इस सिचुएशन को आर्म रेस कहा जाता है। हिस्ट्री में सिमिलर रेसेस देखी गई हैं, जैसे न्यूक्लियर वेपन रेस, स्पेस टेक्नोलॉजी रेस, साइबर वॉर रेस। लेकिन एआई का डिफरेंस ये है कि ये एक फास्ट स्प्रेड होने वाली टेक्नोलॉजी है, इसलिए इसका इम्पैक्ट भी काफ़ी अनप्रडिक्टेबल हो सकता है। आर्टिकल एक ब्रॉडर कंसर्न भी हाईलाइट करता है। ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जो टेक्नोलॉजी रेगुलेट करते हैं, जैसे कि मेजर ट्रीटीज़, ग्लोबल फोरम्स या डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट्स, इस सिचुएशन में कभी आज की डेट में इनका इन्फ्लुएंस जो है ग्रेजुअली कम हो रहा है। इस सिचुएशन में कभी कभी प्राइवेट कंपनीज ही सेफ्टी नॉर्म्स मेंटेन करने की कोशिश करती हैं।
इसीलिए यहाँ पे एंथ्रोपिक का स्टांस जो है मैटर करता है। आगे है कि एआई को कंट्रोल कौन करे फिर। तो इसके 3 पॉसिबल मॉडल्स बन सकते हैं। पहला है गवर्नमेंट कंट्रोल, स्टेट स्ट्रिक्ट रेगुलेशन इम्पोज करे। इसके एडवांटेज क्या होंगे कि नेशनल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन रहेगी और डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी रहेगी। लेकिन इसके रिस्क होंगे मिसयूज ऑफ सर्विलेंस एंड अथॉरिटेरियन कंट्रोल। सेकंड मॉडल हो सकता है कॉरपोरेट कंट्रोल, प्राइवेट फर्म्स डिसाइड करें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। एडवांटेजेस होंगे कि उसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है और फास्टर इनोवेशन हो सकती है। लेकिन प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो प्रॉफिट मोटिव्स के लिए काम करती हैं एंड दे लैक ऑफ डेमोक्रेटिक ओवरसाइट। थर्ड मॉडल आता है ग्लोबल ग्लोबल गवर्नेंस, इंटरनेशनल रूल रेगुलेट करें एआई को। इसका एडवांटेज होगा कि एक शेयर्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड होंगे और आर्म्स रेस रिड्यूस होगी। बट ये मॉडल डिफ़िकल्ट है इम्प्लीमेंट करना बिकॉज कंट्रीज ऑफन compete स्ट्रेटजिकली। आगे है वाई आर्टिकल कॉल्स यूएस बिहेवियर डेंजरस। इसके मेन रीज़न है बिकॉज यूएस प्रेशर कंपनीज टू कॉम्प्रोमाइज सेफ्टी, it weakens global AI governance, it encourages other countries to ignore safeguards, it accelerates military AI deployment. In short, आप कह सकते हैं कि it prioritize strategic dominance over safety. इसका फाइनल लेसन यही हो सकता है कि अगर मेजर पावर सेफ्टी लिमिट को इग्नोर करती हैं तो एआई सर्विलेंस इंक्रीज होगा, ऑटोनॉमस वेपन बढ़ सकते हैं, ग्लोबल इंस्टेबिलिटी आ सकती है। दिस कुड फंडामेंटली चेंज वॉरफेयर, पॉलिटिक्स एंड सिविल लिबर्टीज़। इस डिस्कशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।